नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अप्लाई कैसे करते हैं, योग्यता क्या है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन आप इसमें ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना गारंटी के ले सकते हैं, किस काम के ले सकते हैं और वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल एकदम फटाक से टू द पॉइंट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे हमने चैनल्स देखे हैं, वो क्या करते हैं कि आपको लिंक बहुत सबसे बाद में दिखाते हैं। हम आपको लिंक पहले ही दिख रहे हैं। जो लोग लिंक देखना चाहते हैं तो standupmitra.in ये इसका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले आपको अगर बात करूं तो 2,19,424 लोग अभी तक इस योजना से फायदा उठा सके हैं। टोटल अमाउंट की बात करें तो 56,559.20 करोड़ इतना यहां से बढ़ चुका है अभी, और सैंक्शन अमाउंट भी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। टोटल जो एप्लीकेशन आई है 2,41,562 आई है, जिसमें से 2,19,424 एप्लीकेशन, लगभग 90% से भी ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे सब सैंक्शन हो चुकी है। अब देखिए ब्रांच कितनी है, 1,48,127 ब्रांच इससे कनेक्टेड हैं। लैंडर्स ऑन बोर्ड यानी कि जो देने वाले हैं वो करीब करीब 84 तरह के अलग अलग बैंक इंस्टीट्यूशंस ये लोग आपको पैसा देते हैं। ठीक है, हैंड होल्डिंग एजेंसीज 24,613 हैं। HHA रिक्वेस्ट ये सारी ये आप देख सकते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है, देखिए 1 लाख प्लस बैंक ब्रांचेस हैं, हेल्प सेंटर 17,000 से ज्यादा हैं, मल्टीपल लोन ऑफर के लिए आप यहां से कर सकते हैं ट्रैक। ठीक है, अब यहां पे आती है कि आप इसमें योजना में कौन कौन एलिजिबल है। देखिए ये योजना जो है या तो महिला या फिर SC और ST, मतलब अगर जनरल कास्ट में आप हैं तो आप महिला के नाम से आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ लीजिए, महिला बिजनेस करती है तो लोन ले सकते हैं, या आप जो बिजनेस शुरू करेंगे वो महिला के नाम पे बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट फॉर वुमेन एंड SC ST, तो वुमेन तो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, जनरल हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो, ठीक है, वो कर सकती है। बाकी SC ST कैटेगरी से जेंट्स और लेडीज दोनों, मैन और वुमेन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये है ऑप्शन, यहाँ पे आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज यहाँ पे खुल के आएगा। ठीक है, ये वाला पेज आपके सामने खुल के आएगा। ये वाला पहले पेज आपके सामने ये खुल के आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको नेम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप डालेंगे। जनरेट OTP आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जनरेट OTP आप करेंगे। ठीक है, OTP आ जाएगा। OTP को आप जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। ये देखिए हमने किया हुआ है, हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ईमेल ID में आप अपना ईमेल ID डालेंगे। जेंडर में देखिए, जेंडर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फीमेल डालिएगा, अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो आप मेल फीमेल जो भी है वही डालिएगा। ठीक है, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा देता है जनरल, OBC, SC ST। ठीक है, जनरल में है तो आपकी यहाँ पे वुमेन ही सिलेक्ट करेगा ही। स्टेट आपको डालना है डिस्ट्रिक्ट, सिटी, रेजिडेंस, पिन कोड, रेजिडेंस टाइप। यहाँ पे रेजिडेंस टाइप आपसे पूछेगा आपका अपना है, रेंटेड है या आपने लीज पे लिया हुआ है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद इज माइनॉरिटी स्टेटस, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये दिख जाएगा आपको कि क्या कुछ है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है। तो इस पे आप अगर ये कर सकते हैं, ये इनमें से कोई है तो इस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी फील्ड वो है जिनके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है, जैसे ये आपकी ईमेल जरूरी है, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका रेजिडेंस, पिन कोड भी जरूरी नहीं है, रेजिडेंस टाइप भी जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर आपका जरूरी है। अब पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या देना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड हैं कि अनएम्प्लॉयड हैं। हाउ लॉन्ग इन मंथ्स, अगर आप यहाँ से हैं तो मतलब एम्प्लॉय हैं तो कब से हैं आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। प्रेजेंट ग्रोस एनुअल इनकम आपको बतानी होगी। हैव यू आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट फॉर योर बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस और नो में आपको क्लिक करना है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो यस करना है, नहीं सेलेक्ट किया तो नो करना है। नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड बिजनेस, तो यहाँ पे आप यस करेंगे तो मान लिया यहाँ पे यस करेंगे तो ही आप यहाँ पे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, अलाइट। ठीक है, और इसके बाद अदर्स पे आप क्लिक करके कुछ और भी बता सकते हैं। एरिया, सेक्टर ऑफ, मान लिया मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक करता हूँ यहाँ पे
तो उसके बाद आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके सामने यहाँ पे ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी कि आप क्या क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे। मेरे ख्याल से आप अगर इसमें लोन लेने जाते हैं तो आपको कुछ भी आप करते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हैव यू अंडरटेकन एनी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको बताना है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, वो यहाँ पे भरना है सिलेक्ट में यस नो। डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अब इसमें यस नो कि आपको इसमें जो आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें आपको पहले से कुछ जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, सर्विस यू आर लुकिंग फॉर द पोर्टल, तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसमें ये खुलता है। ठीक है, फाइंड ए हैंड होल्डिंग सपोर्ट, फाइंड ए हैंड होल्डिंग, ये सारी चीज़ें। सेल्फ अप्लाइंग फॉर बिजनेस लोन, हैव यू टेकन एनी लोन, तो ये बताना है कि आपके पास कोई लोन वगैरह है। टोटल आउटस्टैंडिंग, अगर लोन है तो कितना बचा हुआ है, ये करके आपको सेव करके सबमिट कर देना है। इससे नेक्स्ट में जाके आपकी एप्लीकेशन टोटल कंप्लीट हो जाती है। तो इस बिजनेस से जाके आप यहाँ पे ले सकते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब योग्यता देखिए, मैं आपको कुछ और इसमें यहाँ पे अगर बात करूँ कुछ और योग्यता देखिए क्या है कि इसकी जो हाइलाइट्स है 10 लाख से 1 करोड़ तक का होता है। बैंक जो ब्याज होता है वो फिक्स नहीं होता, ब्याज को बैंक फिक्स करता है और वो इंस्टीट्यूट फिक्स करेगा जो भी इसको लोन आपको देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आपका करीब करीब 10% तो आसपास रहेगा। चुकती अवधि आपकी 7 साल की है, 7 साल में आपको ये वापस देना है। पहले 18 महीने तक आपको ब्याज नहीं देना है, सिर्फ मूल नहीं देना, माफ कीजिएगा, मूल नहीं देना है, सिर्फ आपके मूल पर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज देना रहे हैं, उसके बाद आपकी किस्त शुरू हो जाएगी। तो बिना गारंटी का लोन है, सस्ती ब्याज दरें हैं, लंबी चुकती अवधि है, छूट अवधि शुरुआती 18 महीने में केवल ब्याज का भुगतान करना होता है, मूलधन का भुगतान नहीं करना होता। सरकार समय समय पर विशेष कार्यक्रम जिसमें आपको सब्सिडी वगैरह भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर क्या है, योजना को आप समझे। अपनी पात्रता क्या होती है, एलिजिबिलिटी 18 साल से ऊपर के आप होने चाहिए। SC ST कैटेगरी से है तो मेल फीमेल, OBC कैटेगरी से है तो मेल फीमेल कोई भी कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से है तो आप सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपने नजदीक किसी भी बैंक से संपर्क करें जो स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करता हो। लोन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। बैंक आपके आवेदन का मूल्यांकन करेगा और निर्णय देगा। जी हाँ, इसमें टोटली बैंक ही आपके लोन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें आप खुद समझदार हैं कि बैंक में लोन एक्सेप्ट कैसे कराया जाता है, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोन करवाना होता है। अनुमोदन के बाद बैंक के साथ ऋण समझौता करें। ठीक है, ये आपके फॉर्म वगैरह साइन हो जाते हैं, लोन राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी, जितनी भी लोन सैंक्शन होगा वो जमा कर दिया जाएगा और आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, यही हमारा मेन मकसद है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।